महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक घटना घटी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर बड़ी टूट हुई है। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने बगावत कर एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में अब केवल 3 सांसद ही बच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेला हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने एक साथ एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। सूत्रों ने इस बारे में अहम जानकारी दी है। इन सभी सांसदों ने बुधवार को दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में विलय की घोषणा कर दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में ये दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले आपको याद ही होगा, साल 2022 में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दो फाड़ हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की गुट को मूल शिवसेना का दर्जा दिया था। फिर उद्धव ठाकरे ने अपने गुट का नाम शिवसेना यूबीटी रख लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के महाराष्ट्र विधानसभा में 20 विधायक हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि इसमें से 16 विधायक भी एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने भी पार्टी तोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। एनसीपीआई एनडीए की बेहद छोटी पार्टी है। ऐसे में देश की राजनीति के नजरिए से ये बेहद बड़ी घटना मानी जा रही है। देखिए, शिवसेना यूबीटी में टूट का सीधा फायदा केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को मिलने वाला है। इससे एनडीए का संख्या बल और बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत के जुगाड़ में लगी है ताकि आने वाले दिनों में वो कुछ अहम संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवा सके। इस बीच डर के कारण उद्धव ठाकरे खेमे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है और किसी भी सांसद समूह के अलग गुट बनाने या दूसरे दल में विलय के दावे को मान्यता नहीं देने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि पार्टी के किसी भी सांसद के अलग गुट बनाने या किसी अन्य दल में विलय के दावे को मान्यता ना दी जाए। पत्र में कहा गया है कि शिवसेना यूबीटी एक ही राजनीतिक दल है और कानून की नज़र में वही मान्य है। पार्टी ने कहा है कि संसद में पार्टी का अस्तित्व मूल राजनीतिक दल से आता है, इसलिए अलग अलग गुट बनाकर उसकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं किया जा सकता। यूबीटी शिवसेना के पत्र में सुप्रीम कोर्ट के साल 2023 के सुभाष देसाई बना महाराष्ट्र राज्य मामले का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया कि 91वें संविधान संशोधन के बाद स्प्लिट यानी कि दल विभाजन का प्रावधान खत्म हो चुका है। अब केवल विलय की सीमित छूट है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राजनीतिक दल को विधायी दल पर प्राथमिकता प्राप्त है। पार्टी नेतृत्व, व्हिप और निर्देश देने का अधिकार मूल राजनीतिक दल के पास होता है। पत्र में कहा गया कि केवल सांसदों की संख्या के आधार पर अलग गुट को मान्यता नहीं दी जा सकती। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी सांसद मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर खुद को अलग गुट बताते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की जानकारी दी थी। इन बागी सांसदों में संजय देशमुख, दीना पाटिल, नागेश पाटिल, अष्टिकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब बागचौरे और संजय जाधव का नाम शामिल है। उधर शिवसेना यूबीटी की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी में बगावत पर एक तरह से मुहर लगाई और बीजेपी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने इन बागियों की तुलना सांपों से की और बीजेपी को चेताया कि कल को ये तमाम लोग उन्हें भी डस सकते हैं। उधर शिवसेना यूबीटी ने भी इस बगावत की काट के लिए चाल चल दी है। उद्धव ठाकरे के वफादार शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, अनुरोध किया कि पार्टी के किसी भी सांसद के अलग गुट बनाने या किसी अन्य दल में विलय को मान्यता ना दी जाए। सावंत ने इस पत्र में लिखा है कि शिवसेना यूबीटी एक ही राजनीतिक दल है और कानून की नजर में वही मान्य है। शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि संसद में पार्टी का अस्तित्व मूल राजनीतिक दल से आता है, इसलिए अलग अलग गुट बनाकर उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं किया जा सकता। शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट की अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत बुधवार को संसद भवन पहुंचे। उनके साथ लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई भी मौजूद थे। तीनों नेता संसद भवन स्थित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने उनके ऑफिस पहुंचे। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब शिवसेना की 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में आने के बाद अलग गुट बनाने की चर्चाएं तेज कर दी। वहीं ऑपरेशन टाइगर पर शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने कहा है कि इन लोगों ने कल देर रात ऑपरेशन टाइगर शुरू किया। सत्ता का इस तरह से इस्तेमाल और दुरुपयोग करके उन्होंने समाज में ऐसा माहौल बना दिया है कि यहाँ पर कोई विपक्ष टिक ही नहीं सकता। आपको इतने सारे सांसदों की क्या ज़रूरत है? आप टीएमसी को तोड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। इससे पहले आपने शिवसेना शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ा था। इसी बीच इस बगावत की तपिश शरद पवार तक पहुंचने लगी है। इस संकट के बीच उन्होंने अपने एनसीपी सांसदों की अहम बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर ये बैठक हो सकती है। इसका मकसद मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा करना और पार्टी सांसदों के साथ सीधा संवाद करना है।
राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिवसेना यूबीटी में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है उसने शरद पवार की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा में एनसीपी के 9 सांसद हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से दल बदल का दौर शुरू होता है तो उसकी आंच एनसीपी तक भी पहुंच सकती है और यही वजह है कि शरद पवार किसी भी संभावित संकट से पहले अपने सांसदों के साथ संवाद करना चाहते हैं। शरद पवार के लिए चिंता नई नहीं है। आपको याद ही होगा साल 2022 में उनके भतीजे दिवंगत अजीत पवार ने पार्टी में बड़ी बगावत कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी। उस टूट ने महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदल थी। अजीत पवार बाद में सत्ता पक्ष के साथ चले गए जबकि शरद पवार ने अलग संगठन खड़ा किया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने जोरदार वापसी की। उनकी पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन उसी साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और सिर्फ उसे 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। राज्य की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से लगातार अस्थिर रही है। महाराष्ट्र में यदि बात की जाए तो पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी में विभाजन हुआ और अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में संकट की खबरें सामने आ रही है। ऐसे माहौल में हर राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। शरद पवार की प्रस्तावित बैठक को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या आगे शरद पवार का ये डर सच में भी क्या बदल सकता है? क्या अब एनसीपी का अगला नंबर है जो पहले ही एक बार टूट चुकी, क्या फिर से उसमें टूट देखने को मिलेगी? और अब आगे उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।